जिस तरह वो डिप्रेशन में थे उसमें कई सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने कोई ड्रग्स ली है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ किसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो कोई भी कदम उठा सकता है। कि आमिर लियाकत ने काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है। इसकी जो डेथ है वो एक तो बददुआओं का नतीजा है, दूसरे नंबर पर जिन लोगों के साथ ज़्यादती की उनकी आहें हैं। मेरी बात सुने, ये कौन सा फ़न है? ये रमज़ान की ट्रांसमिशन में फ़न आप क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को इस्लामी बातें समझा रहे हैं। अच्छे अल्फाज में याद रखूँगा, क्योंकि लेकिन हमको शुरू से जो देखा है उनका जो देखे हैं उनके टीवी चैनल वगैरह, लेकिन उसमें हमने नहीं ऐसा वैसा सुना कि वो ऐसा था, लेकिन अब आगे उनको बिल्कुल बैड कर दिया हुआ था। हाँ। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो रीसेंट अपडेट आई है हमारे पास, न्यूज़ आ रही है आमिर लियाकत की डेथ की आ रही है। तो हम लोगों के पास ये न्यूज़ आई है कि उनकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक वगैरह की वजह से हुई है। हम लोगों को नहीं पता कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है, किस वजह से डेथ हुई है। आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानेंगे कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है और वो उनको किन अल्फाज में याद करते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रीसेंट अपडेट आ रही है हमारे पास, अभी जो न्यूज़ आई है वो आमिर लियाकत की डेथ की आई है। तो आपको क्या लगता है वो उनकी डेथ किस तरीके से हुई है? मर्डर की वजह से हुई है, डिप्रेशन की वजह से हुई है या किसी और चीज़ की वजह से हुई है? वो लोगों को धोखा बहुत देते थे और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि बुराई जल्दी ख़त्म की जाए, तो मेरे ख्याल से इसीलिए उनकी डेथ हो गई है। बाकी उनको होना कुछ नहीं था। तो सब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ड्रग्स वगैरह की इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो डिप्रेशन में ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। कुछ लोग इसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या ख्याल है, इस वजह से हुई है उनकी डेथ? मुझे इतना पता है कि बुरे लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला को नहीं अच्छा लग रहा किसी की बेटी के साथ ज़्यादती करना, तो बेहतर यही था उसका जाना, इसलिए वो चला गया। तो अब उनकी डेथ के बाद आप उनको किस अल्फाज में याद रखना चाहेंगे? बुरे अल्फाज से। जो किसी की बेटी के साथ ज़्यादती करेगा तो वो हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। सर, रीसेंट अपडेट आ रही है आमिर लियाकत की डेथ की अपडेट आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो डेथ है, उनकी डेथ का कॉज क्या है? सुसाइड है या फिर हार्ट अटैक है या डिप्रेशन है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आमिर लियाकत ने काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है, नंबर एक। ऊपर से उसने काफ़ी लोगों को ना बदवाएँ ली हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी जो डेथ है वो एक तो बददुआओं का नतीजा है, दूसरे नंबर पर जिन लोगों के साथ ज़्यादती की उनकी आहें हैं। मैंने अक्सर मीडिया पे देखा और दुनिया के लिए इबरत है। दुनिया के लिए इबरत है। और मुझे लगता है इसकी डेथ जो है ना, सुसाइड नहीं हो सकती, ये डिप्रेशन है। उससे डिप्रेशन में आके उसकी डेथ हुई है। वो कुछ अरसे से बीमार भी था, सोशल मीडिया पे आ भी रहा था। मुझे इस बात का बेहद खुशी है एज ए मर्द होते हुए कि इस बंदे को अल्लाह ताला ने दुनिया में ही सज़ा दी है। जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है वो भी इस टाइम सुख का सांस ले रहे होंगे। अब देखें उनके खिलाफ कोई कंप्लेन तो लॉन्च हुई भी नहीं। अगर कंप्लेन भी लॉन्च भी नहीं हुई, बेचारे परेशान गरीब घराने की वो लड़की थी जिसके साथ इसने ये वाक़या किया था। एक नहीं, दो नहीं, शादी इस्लाम में जायज़ है करना, अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है, बट इसका गलत यूज़ करना मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अल्लाह ताला ने उस बच्ची को सुरखरू किया है और उसको सज़ा इस दुनिया में मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगता है कि अब मतलब कि आमिर लियाकत साहब को लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे? देखें, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं, और इस बंदे की अच्छाई कोई मेरे साथ है नहीं। ये मतलब इसमें PTI में भी आया था तो ये उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। अक्सर जियो के शोज़ में भी आता था, उसमें भी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो गया था। और जब इसने वो तो कहते हैं मैं फ़न क्रिएट करता हूँ, ये लोगों को फन आउट करता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ। मेरी बात सुने, ये कौन सा फ़न है? ये रमज़ान की ट्रांसमिशन में फ़न आप क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को इस्लामी बातें समझा रहे हैं। एनीवे, टॉपिक पे हम आते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि उसको इबरतनाक सज़ा मिली। और मेरे लिए ये सब मर्दों से रिक्वेस्ट है, शादी करें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाएं भी, पूरा भी करें। आपको क्या लगता है किसी बच्ची के साथ आप शादी कर लेंगे तो उसको यूज़ करके आप 1-2 महीने बाद छोड़ देंगे, क्या उसकी लाइफ सेटल होगी उसके साथ? बेचारा अब शादी कौन करेगा? लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है जब दुनिया को पता चलेगा ना कि आमिर लियाकत ने सुसाइड नहीं की, डिप्रेशन से गया, तो कोई बंदा ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा कि दुनिया में भी इसको इसका भुगतना पड़ना, ऊपर जाकर उसने भुगतना ही है। तो इसको लोग बुरे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेंगे। ये जो मेरा जहाँ तक आइडिया है, पिछले कुछ दिनों से या कुछ माह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो ये डिप्रेशन की वजह से इनकी ये डेथ हुई है। डिप्रेशन की वजह से डेथ हुई है। डिप्रेशन को आपको पता है उनकी वाइफ की वजह से उनका डिप्रेशन था सारा, उनकी 3 वाइफ्स की वजह से था। लेकिन आप उनका बैकग्राउंड सब लोग उनको ना अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। तब तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है अब भी लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे? असल में इंसान को कुछ उसके अच्छे किरदार भी होते हैं। देखें, वो शोज़ भी करते रहे हैं, उन्होंने दीनी शोज़ भी किए हैं
और मीडिया पे काफ़ी नाम कमाया है, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छी तरह भी याद करते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह वो डिप्रेशन में थे उसमें कई सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने कोई ड्रग्स ली है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ किसी तरह की बात कर रहा है, लेकिन जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो कोई भी कदम उठा सकता है। ऐसे ही है। तो वैसे तो आपको क्या लगता है ड्रग्स में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर उनकी डिप्रेशन वगैरह की वजह से डेथ हुई है? डिप्रेशन की वजह से जब बंदा हैवी डोज ले लेता है ना कुछ अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, तो हैवी डोज में वो फिर सुसाइड वाला सिस्टम ही आ जाता है। ठीक। जब आप हैवी डोज लेते हो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कुछ चीज़ें आपके बर्दाश्त में नहीं रहती हैं, तो इस तरह के मामला उनके साथ चल रहे थे। तो बाकी अल्लाह ताला ने जवार रहमत में जगह दे। तो अभी देखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स बाकी हैं उनकी, मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। डिप्रेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपको लगता है सुसाइड की होगी उन्होंने? सुसाइड तो नहीं, क्योंकि उनका तो सुसाइड का माइंड ही नहीं था, क्योंकि रिसेंटली उनकी लाइफ जो है ना वैसी ख़राब हो गई भी थी, क्योंकि जो तीसरी शादी की है उसकी वजह से उनकी वाइफ भी काफ़ी डिसऑर्डर हो गई भी थी, और दूसरा उनकी लाइफ में वैसे ही मामला ख़राब थे। लेकिन मैं तो कहूँगा कि उनको किसी ने कहा कि सुसाइड कत्ल वगैरह किया? कत्ल भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब आवाम जो है, आम आवाम उनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी? हो सकता है कि हम तो चाहते आप अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे? अच्छे लफाज में याद रखूँगा, क्योंकि लेकिन हमको शुरू से जो देखा है उनका, जो देखे हैं उनके टीवी चैनल वगैरह, लेकिन उसमें हमने नहीं ऐसा वैसा सुना कि वो ऐसा था, लेकिन अब आगे उनको बिल्कुल बैड कर दिया हुआ था। हाँ। जी, तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जाना। कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हम अभी भी उनको बुरे अल्फाजों में याद करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत से बुरे काम किए हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि हम उनको पॉजिटिविटी से इस वजह से याद करेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव बंदे थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उनको पॉजिटिव लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर याद करेंगे, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और क्या पता एक मुसलमान की अच्छे अल्फाजों में याद करने की वजह से उनकी कोई बख्शिश हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।